हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत अच्छा मौसम है, हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्की हल्की धूप भी है, ठंडा भी है, हल्का गर्म भी है। अब कनाडा में आपको घर में कोई बैठा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि क्या है, इतने महीनों तक विंटर्स में बैठते हैं तो स्प्रिंग में सभी लोग बाहर आते हैं, अपने फ्रंट यार्ड बैक यार्ड को ठीक करते हैं। तो प्लांट्स पहले ही बिकना शुरू हो गए हैं। प्लांट ऐसे तैयार मिलते हैं और जहाँ लगाना है वहाँ लगा लें। ये पॉट्स का तो कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, पर्पल के साथ पर्पल फ्लावर्स भी है, येलो भी है। इनको तो ऐसे ले जाके सीधा घर में लगा देंगे। कनाडा में ज़्यादातर ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर आपको जो प्लांट्स, पॉट्स और सॉइल मिलते हैं, लेकिन आज हम जो शॉपिंग करने आए हैं वो इंडियन चीज़ों की कैनेडियन स्टोर से। ये है फूड बेसिक्स और यहाँ का ये काफ़ी फेमस ग्रोसरी स्टोर है। बातें करते करते भूल ही गई, कार्ट भी उठानी है। यहाँ से कार्ट लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। कनाडा में जो फूड आइटम्स होते हैं उनका जो प्राइस है वो वीकली चेंज होता है। कुछ तो सेल पर आ जाते हैं, तो लोग देखते रहते हैं कि किस स्टोर पे कौन सी चीज़ सेल पर है, तो प्रेफर करते हैं उस स्टोर में जाना और वहाँ से वो चीज़ें ख़रीदना। जैसे सामने वाला ऑरेंज का जो बैग है ये सेल पर है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कौन सी चीज़ें सेल पर हो। एंट्रेंस पे जब आते हैं तो एक फ्लायर भी होता है, वहाँ पर उसमें लिखा होता है कि कौन से स्टोर के अंदर सेल पर है। घर से भी आप चेक करके आ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ग्रोसरी के यहाँ पर ऐप्स हैं जिसमें आप चेक कर लो कि किस स्टोर में क्या सेल पर है। यहाँ पे हरा धनिया जो है वो बहुत ही फ्रेश मिलता है। ये जो गड्डी है देखिए वो $2 की है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो सब्ज़ी वाले भैया थे फ्री में दे देते थे, ऐसा नहीं है। ये पुदीना भी जो है वो $2 का है। अगर आप इंडियन करेंसी में इनको कन्वर्ट करेंगे तो करीब 120 रुपीज़ का एक बंच आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा आइडिया उन लोगों के लिए जो अभी कनाडा आ रहे हैं इंडिया से, कि यहाँ पर क्या क्या खाने की चीज़ें मिलती हैं ईज़िली और उनका क्या प्राइस होता है। इस आइल में मिल रहा है जैसे शलजम, गाजर है, बैंगन है, लौकी है। और लौकी का कलर तो एकदम ही यहाँ पे इतना फ्रेश लगता है, एकदम इतना अच्छा ग्रीन कलर होता है। और अगर आप वीगन हैं या ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद करते हैं तो ये बहुत बड़ा सेक्शन है और यहाँ पर टोफू की इतनी सारी वैरायटीज़ होती हैं। यहाँ पर आपको ख़ास इंडियन सब्जियाँ, जैसे ये आपका काची फल है, छोटे वाले बैंगन हो गए या इंडियन भिंडी होगी। मुझे तो यहाँ से लेनी हरी मिर्च, क्योंकि बनाना है हरे धनिए की चटनी। लहसुन, अदरक और प्याज के बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता। तो वीक में एक बार तो ग्रोसरी स्टोर आना ही पड़ता है। आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो कैनेडियन स्टोर्स में भी आपको रूह अफ़ज़ा मिलेगा। तो आपको ख़ास तौर से इंडियन ग्रॉसरी या पाकिस्तानी ग्रॉसरी जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ यहाँ है। और आज अगर आपको रोटी या पराठा बनाने का दिल नहीं है तो ये सारे ऑप्शंस इन्होंने अपने स्टोर्स में ला के रखे हुए हैं, क्योंकि इतने सारे लोग ये चीज़ें ख़रीदते हैं। कनाडा एक मल्टीकल्चरल कंट्री है, तो आप जैसा भी फूड खाते हो आपको इन स्टोर्स में मिलेगा। अगर आप हलाल फूड खाते हो तो आपको यहाँ पर हलाल का सारा ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पनीर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इन स्टोर्स में यहाँ पर मिलती हैं। पनीर या चिकन अपने इंडिया जैसे बनाने का मन है तो आपके लिए तैयार यहाँ पर मसाले हैं, तो जो कि आपको बिल्कुल वही फ्लेवर देते हैं जैसे हम इंडिया में बनाते थे। तो कनाडा में बैठकर आप इंडिया का खाना आराम से बना सकते हैं। एक बॉटल का प्राइस है $3.99 और इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि आजकल जो है $1 ऑफ चल रहा है, अदरवाइज़ इसकी प्राइस थी $4.99। इनका जो बटर चिकन है, हम बटर चिकन में तो यूज़ कर ही सकते हैं। कभी कभी हम पनीर के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। जो टिक्का मसाला है उनको अलग अलग तरह के पनीर वैरायटी में भी यूज़ कर सकते हैं और ये काफ़ी टेस्टी है, क्योंकि मैंने इनको कई बार यूज़ किया है। ये तो बातें हो गई चटपटे मसालों की। अब हम आगे चलते हैं, साथ साथ आप देखते जाना यहाँ क्या क्या मिलता है। फिर हम चलेंगे उस जगह पर जहाँ पर हमें अपना सामान या इंडियन चीज़ें ख़रीदनी हैं। कैनेडियन ग्रोसरी स्टोर्स जो हैं वो हर फेस्टिवल के हिसाब से कुछ चीज़ें बेचते हैं और उनका जो प्राइस होता है वो नॉर्मल प्राइस से कुछ कम में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो सारी दालें मिल रही हैं। चना दाल है, ये लाल वाली मसूर मिल रही है, काले चने मिल रहे हैं और मैगी। मैगी तो यहाँ पर भी हम इस कंट्री में आकर भी नहीं भूले। जो हमें टेस्ट चाहिए है वो ज़रूर यहाँ पर आता है। जब हम मैगी खाते हैं तो फील ही करते हैं कि जैसे इंडिया में है। तो इनको भी ये मालूम है यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स को
कि अगर हम मैगी लगाएंगे तो कितने सारे कस्टमर्स हमारे यहाँ पर आएंगे। तो इन चीज़ों को इनको रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है बहुत सारे कस्टमर्स को बुलाने के लिए। ये पूरी जगह जो है वो इंडियन दुकान जैसी है, यहाँ पर सारा इंडिया का सामान आपको यहाँ पर रखा हुआ है। जो भी चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हो। जैसे आपको मस्टर्ड ऑयल है, अगर करेले बनाने हैं तो यहाँ से मस्टर्ड ऑयल लीजिए, यहाँ से कोकोनट ऑयल है, नीचे जो है असली घी मिल रहा है। और अब आगे अलग अलग तरह की चटनी, और ये चटनियों का प्राइस है यहाँ पे $2.99। आप इसको कन्वर्ट करके सोच सकते हो कि इंडियन करेंसी में ये क्या होगा। गार्लिक चिली चटनी है, मैंगो चटनी है। और अगर आपको मैगी के चीज़ों के खाने की आदत है तो मैगी की सब चीज़ आपको यहाँ मिलती है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। अगर आप कनाडा भी आ रहे हो तो आपको इंडिया का टेस्ट यहाँ पर भी मिलेगा। और ख़ास तौर से आपको इंडियन ग्रोसरी में नहीं जाना पड़ता। यहाँ की कनाडा की सारे ग्रोसरीज़ ने अचार, चटनियाँ, आपका घी सब लगा के रखा है, क्योंकि इतने ज़्यादा इंडियंस यहाँ रहते हैं। तो अगर वो ग्रोसरी शॉप में आएंगे तो ज़्यादातर हम लोग इन्हीं चीज़ों की शॉपिंग करने आते हैं, क्योंकि हमको आदत ही अपना खाना घर में खाने की है। और अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हमारी इस देसी दुकान में क्या मिल रहा है। असली घी सेल पर है। अगर आपके पास नहीं है तो कभी कभी लोग जो हैं लेके रख लेते हैं, क्योंकि इस टाइम सेल पे आया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। सारे मसाले मिलते हैं, और कुछ मसाले तो ये हैं जो इंडिया से आते हैं, कुछ जो है यहाँ पर जो देसी लोग हैं या अपने लोग हैं, इंडियन लोग हैं, वो लोग कुछ मसालों को यहाँ पर बनाते भी हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स तो हमारे इंडिया से ही आते हैं, कुछ यहाँ के भी होते हैं, लेकिन है ये सारी चीज़ें इंडिया के टेस्ट देने वाली। और इन बॉटल्स में बने बनाए मसाले हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है, क्योंकि इंडिया से इतने सारे स्टूडेंट्स यहाँ कनाडा पढ़ने आते हैं, तो उनको साथ साथ जो है बहुत इजी रहता है, जल्दी जल्दी खाना बनाना भी होता है। तो इन बॉटल्स में बने बनाए मसाले हैं जो कि आपको अपने कंट्री का टेस्ट देते हैं, और हमें इतनी आदत होती है अपने टेस्ट की। तो इन मसालों को हम यहाँ से बच्चे लेते हैं और ख़ास तौर से अपने खाने के अंदर ये चीज़ें यूज़ करते हैं। कड़ी और पकोड़े बनाने के लिए बेसन मिल रहा है। और अगर आपको असली वाली चीनी खानी है तो यहाँ पे केन शुगर ये मिलती है, तो जिसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग है। तो ये चीज़ें जो है हम इसलिए बताए जा रहे हैं कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो आपको ये पता रहेगा कि इन जो कैनेडियन ग्रोसरी स्टोर्स हैं उसमें क्या क्या इंडियन चीज़ें मिलती हैं। तो एक बार हम देख लेंगे तो हमको आइडिया हो जाता है। तो जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो यहाँ पर इतना ईज़िली ये चीज़ें नहीं मिलती थी। हम ख़ास तौर से इंडियन ग्रोसरी या देसी दुकान पे जाते थे, वहाँ से ये सारी चीज़ें लेते थे। अब तो सारे मसाले सब चीज़ आपको कैनेडियन ग्रोसरी स्टोर्स में ही मिलता है। और यहाँ पर रेडी टू ईट की तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। कभी भी आपको ज़रूरत है तो आप जाकर किसी भी ग्रोसरी स्टोर से ले सकते हो। और जो इंडिया की जो चाय हैं, जैसे टाटा टी हो गया या जो भी और दूसरी आती हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। और किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आप जाकर यहाँ से ये इंडियन चीज़ें ले सकते हैं। पार्ले जी ऐसी चीज़ है, अगर इसका पैकेट देखते हैं तो हमें भी अपना बचपन याद आ जाता है। और कभी कभी तो हम भी अपने बच्चों को भी बताते हैं कि ये बिस्किट्स हमारे फेवरेट होते थे जब हम बचपन में खाते थे। और इन चीज़ों को तो हर ग्रोसरी स्टोर में इन्होंने रखा हुआ है, और इनको आप पढ़ने के बाद आपको पता भी चल जाएगा कि इनका प्राइस क्या है और यहाँ पर ये कितने का मिलता है। और कभी कभी सेल पे आता है तो कम प्राइस में होता है। तो कई लोग अपने फेवरेट बिस्किट्स को जब ये सेल पर आते हैं तो रख लेते हैं। और ये वाले चिप्स, मोटे कटे हुए भेलपूरी, ये चीज़ें हमें हमेशा अपने कंट्रीज से जोड़ के रखती हैं। ये बूंदी मिलती है तो बूंदी का आप रायता बनाते हो, तो इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि आप किसी नए कंट्री में रह रहे हो, बल्कि ऐसा होता है कि आप रह कहीं और रहे हो, लेकिन दिल से और खाना आप जो है सिर्फ अपने कंट्री का खा रहे हो। कितनी वैरायटीज़ हैं आप देखो यहाँ पे, चावल की भी, जो कि हमारे कंट्री में बोलते हैं वो सारे चावल यहाँ पर भी आते हैं। तो उतना फ़र्क नहीं लगता अगर आप जब भी दाल चावल बना रहे हो या कोई बिरयानी बना रहे हो, इन सारे चावलों में आपको अपने कंट्री की खुशबू आएगी घर में। जब इस देसी दुकान में सामान ख़रीदने आए हैं तो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या और मिल रहा है। ये और वैरायटी है यहाँ पर चावल की, ये सारे चावल यहाँ पे लगे हुए हैं। आपको जैसा भी बासमती चाहिए वो आप यहाँ से उठा सकते हो, और उसके अलग अलग प्राइसेस भी हैं। और ये तरह तरह के आपको यहाँ मिलेंगे। आटा में भी आप जो है कैसा मिक्स आटा लेना है, आपको ब्राउन वाला ज़्यादा लेना है या आपको वाइट वाला ज़्यादा लेना है, तो ये सारी वैरायटीज़ आपको आटे के लिए जो भी आपको सूट करता है आप उस हिसाब से आटा भी यहाँ ले सकते हो। एक आटा नहीं, बहुत तरह के यहाँ पर आटे भी मिलते हैं। तो ये तो सारी हमारी इंडियन खाने की चीज़ों की शॉपिंग हो गई। अब हम आपको आगे भी दिखाते हैं और यहाँ पर क्या क्या मिलता है।
योगर्ट्स तो यहाँ पर बहुत वैरायटी के आते हैं, बहुत ब्रांड्स के आते हैं, लेकिन जो अपना दही खाने में मज़ा आता है वो दही के नाम से ही आता है। और साथ साथ मीठी और नमकीन लस्सी तैयार होती है। कभी भी पीने का दिल है तो आप स्टोर में आकर यहाँ से लस्सी पी सकते हैं। और अब हम कैनेडियन स्टोर में इंडियन मिठाई खाएंगे। यहाँ पे आपको हर तरह की रसमलाई मिलती है, काजू बर्फ़ी मिलती है और कई तरह की यहाँ पर मिठाइयाँ भी होती हैं। तो एक ही स्टोर में, आप कैनेडियन स्टोर में आओ तो आपको सारी इंडियन चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी शॉपिंग आप कैनेडियन स्टोर में इंडियन चीज़ों की आराम से कर सकते हैं। अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर आपको सारा खाने की चीज़ें मिलेंगी और कैनेडियन स्टोर्स में ही सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी हम लोग खाते हैं। तो ये फ़िक्र करने की ज़रूरत है और वहाँ से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी यहाँ सेल अच्छी लगती है तो वो प्राइस भी बहुत कम होता है। कुछ चीज़ों का प्राइस ज़्यादा होता है, लेकिन हम जब यहाँ आ जाते हैं तो फिर हम इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर ख़रीदते हैं। एटलीस्ट हमारे लिए सारी चीज़ें और सारी फैसिलिटीज़ खाने की इन कैनेडियन स्टोर्स में है। आई होप आपको ये वीडियो काम आएगा, और अगर आप मेरे नए फ्रेंड बने हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे कुछ और कनाडा की बातें करते हुए। बाय।